हेलो दोस्तों, आज हम होशंगाबाद में घूमने वाले हैं और सारी देवियों के दर्शन करने वाले हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि होशंगाबाद में कितनी देवियां और कितने प्रकार के यहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं नवरात्रि में। हम निकल चुके हैं मार्केट की ओर और हमें पहली देवी के दर्शन हुए जो बंगाली पैटर्न में बनी है और ये मार्केट में ही विराजमान है। अब हम आ गए हैं चोरे गली। चोरे गली में इस शहर की सबसे बड़ा साइड बनता है। यहाँ पे बंगाली पैटर्न ही है। यहाँ पे राधा कृष्ण और भोलेनाथ के परिवार और देवी जी का एक बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है और ये प्रतिमा बहुत बड़ी है। चौरे गली में होने के बाद अब हम निकल जाते हैं ग्राउंड के पीछे। ग्राउंड के पीछे हमें एक देवी जी के दर्शन होते हैं और यहाँ भी बंगाली ही पैटर्न से बनाई गई मूर्ति है डबल शेर के साथ। वहाँ से निकलने के बाद बस स्टैंड के पीछे हमें एक देवी के दर्शन होते हैं। यह देवी मुस्कुराता हुआ चेहरे के साथ विराजमान थी। ये देवी जी को देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। आरती उतारने चले मैया की आशीष शीश पे धारने चले। चौराहे में आने के बाद हमें माँ काली माता के दर्शन हुए। यह मंदिर है काली जी का। ये बीच मार्केट में बना हुआ मंदिर है। यहीं से चारों ओर के रास्ते खुले हुए। काली माई के दर्शन के बाद छिन्नमस्तिका उत्सव समिति में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा हमें देखने को मिलती है माता जी की। जैसे ही हम अंदर जाते हैं एक बहुत प्यारा दरबार दिखता है। दरबार के बाद एक अनोखी माता जी हमें नज़र आती है, छिन्नमस्तिका माता की। माता जी का दरबार बहुत प्यारा था अंदर से और मूर्ति भी बहुत प्यारी थी। माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम बाज़ार से जाते हैं एक काली माता जी के दर्शन करने। मेरे साथी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे काली जी बहुत बड़े बड़े स्वरूप में बनती है, तो हमें पहले काली जी के दर्शन होते हैं और हम इन्हें पास से जाके देखना पसंद करेंगे। पास पे जाने के बाद हमें काली जी का जो रूप है बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही खतरनाक भी लगा। अब हम अंदर जाते हैं महामाई का दरबार में। यहाँ से हम अपने जूतों को उतार कर प्रवेश द्वार में जाते हैं। प्रवेश द्वार में जाके एक अलग ही माहौल नज़र आया मुझे। एक ऐसा वातावरण लगा कि जैसे लग रहा था कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन दर्शन तो बहुत सारे करना था, तो फिर भी मैंने यहाँ पे अपना 15 मिनट समय पूरा यहाँ माता जी के साथ रहा। यह देवी बहुत अच्छी बनी थी। कठिन कहाइयाँ माँ सीढ़ियाँ लाइयाँ, ये है मैया की निशानियाँ। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। माहौल देख के रहा नहीं गया, तो कुछ फ़ोटो माता जी के साथ लिया मैंने। काली माई के दर्शन के बाद एक और हम काली माई के दर्शन करने जाते हैं, जो होशंगाबाद की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है और यह मेन मार्केट में बैठा ली जाती है। मुझे तो ज़्यादातर यहाँ सभी मेन मार्केट नज़र आ रहे हैं और जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ और पुलिस का प्रबंध भी हमें दिखाई देता है। पुलिस ने हमारी पहले ही गाड़ी बाहर रोक लिया था। फिर अब हम पैदल जाते हैं। यहाँ से पैदल जाके जब हम अंदर जैसे जैसे जाते हैं एक अलग ही वातावरण हमें नज़र आता है और जब हम जैसे ही माता जी के समीप करीब करीब जाते हैं तो वहाँ एक बहुत विशाल पंडाल नज़र आता है और अंदर जाकर हम देखते हैं माता जी के दर्शन करते हैं।
संति देवा। बोलो माता महाकाली की। आरती का समय हो गया था, इसलिए हमें अब वहाँ से निकलना पड़ेगा। भीड़ बढ़ने लगी थी और मैं और मेरे साथी साथ में हम जाने लगे। वहाँ से निकलने के बाद हम एक और माई के दर्शन करने गए और दर्शन करने के लिए हम वहाँ से निकल पड़े। यहाँ पर हमने गाड़ी रोका, गाड़ी रोककर हम अंदर गए। अंदर जाके हमें एक बहुत ही सुंदर देवी के दर्शन हुए। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम निकल जाते काली माई के दर्शन करने के लिए। उससे पहले हमें एक और माई के दर्शन होते हैं, फिर हम थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वहाँ माई को देखते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम माता जी के दर्शन करते हैं और इनका एक बहुत ही प्यारा हम वीडियो बनाते हैं, स्लो मोशन वाला, आप देख सकते हो। यह मूर्ति हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने दोबारा इस वीडियो को फिर से मैंने ऐड किया हूँ। वहाँ से निकलने के बाद हम काली जी के दर्शन करने जाते हैं और रुककर हम काली जी को देखते हैं। फिर हम सेठानी घाट के गेट के पास आते हैं, वहाँ एक देवी जी के दर्शन होते हैं और हम थोड़ी देर रुक कर वहाँ भी हम अपनी देवी जी के साथ फ़ोटो लेते हैं। देवी जी के दर्शन होने के बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर 9 देवी हर साल बैठती थी, इस बार समिति ने सिंगल देवी बिठाने का फैसला लिया और हम वहाँ देखने गए। जाकर जब देखे तो माता जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिला और देखने के साथ साथ 9 देवी के दर्शन आने वाले समय में देख। अब थोड़ी दूर जाने के बाद हमें माता जी के एक और माता जी के दर्शन होते हैं, राक्षस का वध करते हुए, और पंडित जी यहाँ पूजा कर रहे थे। पूरे होशंगाबाद में सबसे बड़ा पंडाल हमें यही देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारी देवियों के दर्शन करने को मौका मिला हमें। सेठानी पकड़ी वाली माता के नाम से ये दरबार जाना जाता है और जब हम यहाँ अंदर जाते हैं तो बहुत सारी देवियों के हमें दर्शन होते हैं, जो हम धीरे धीरे सारी देवियों के वीडियो हम बनाने लग जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था तो इसलिए हमने इसे साउंड को ऑफ कर दिया, लेकिन देवी दर्शन करते करते हमें बहुत अच्छा लगा। हमने लगभग यहाँ पे आधा घंटे का समय बिताया क्योंकि देवियाँ बहुत सारी थी, हमें ध्यान से देखना बहुत अच्छा लगता है। बीच में शंकर जी बैठे थे, बाकी सारी देवियाँ हमें यही दर्शन हो गए। पिछले बार यहाँ पर 101 देवी बैठी थी, इस बार थोड़ी कम बैठी है। पिछले बार छोटी देवियाँ बैठी थी, इस बार थोड़ी बड़ी देवियाँ बैठी है। अंदर माताओं के दर्शन करने के बाद हमें मेन देवी के दर्शन हो गए, जिसमें 2 देवियाँ आजू बाजू थी और मेन दुर्गा जी बीच में थी, जिसमें राक्षसों का वध करते हुए हमें यह दिखाया गया। फिर हमें चौक के पास माता सरस्वती माता के दर्शन हुए। सभी देवियों के दर्शन करने के बाद लास्ट दर्शन बचता है शंकर जी का। फिर हमने शंकर जी का दर्शन किया। शंकर जी बहुत प्यारे बने हुए थे। बाजू में हमें ये भूतनाथ महाराज मिल गए। फिर शंकर जी के दर्शन किए। दर्शन करते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारी लास्ट मूर्ति थी, इसलिए हम बहुत देर तक रुके। सभी देवियों के दर्शन करने के बाद अब हम अपने रूम आ गए हैं और रूम आकर अब आराम करने वाले हैं। आप सभी को देवियों के दर्शन करना अच्छा लगा तो मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।